हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिजाइन एंड कोड विद नितेश। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम इस तरीके का एक कार्ड इफेक्ट बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब मैं इस पे होवर करूंगा तो ये देखिए कैसे ये ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, और इस पे होवर करूंगा तो ये देखिए ये बेसिकली एक नियोमॉर्फिज्म इफेक्ट है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो कैसे होगा ये देखिए। और मैं ये बता दूँ ये पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ बड़ी स्क्रीन पे हमारा इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ ये देखिए नीचे जा रहा है, एक के बाद एक नीचे जा रहा है, और मोबाइल स्क्रीन पे हमारा ऐसे दिखेगा। आप देख रहे हैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। और इसको हम लोगों ने HTML और CSS की मदद से सिर्फ बनाया हुआ है। जावास्क्रिप्ट का हमने थोड़ा सा भी यूज़ नहीं किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। सबसे पहले हम एक नया फाइल लेंगे index.html index.html और इंटर, और मैं एक्सक्लेमेशन का साइन दूंगा और हमारा स्टार्टर टेम्पलेट आ जाएगा। इस पर मैं टाइटल में कुछ कार्ड डिजाइन बोल के दे दे रहा हूँ, कार्ड डिजाइन। और बॉडी के अंदर हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले एक सेक्शन ले रहे हैं, सेक्शन के अंदर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, क्लास कंटेनर बोल के डिव ले रहा हूँ, डिव डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारा एक और मैं डिव ले रहा हूँ जिसपे हमारा क्लास कार्ड लगेगा, डॉट कार्ड। और कार्ड के अंदर मैं एक और कंटेनर ले रहा हूँ इनर कार्ड बोल के, इनर हाइफन कार्ड। तो ये हमारा हो गया। अब इनर कार्ड के अंदर हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा। मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूँ। इनर कार्ड ये हमारा इनसाइड में आप देख रहे हैं, ये जो इफेक्ट आ रहा है ये हमारा इनर कार्ड है। और इनर कार्ड के अंदर हमारा क्या है, ये कंटेंट है, कंटेंट जिसमें हम लोगों ने ये नेम और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर मैं div डॉट कंटेंट नाम से एक क्लास ले रहा हूँ, और कंटेंट के अंदर मैं एक h1 ले रहा हूँ। और h1 में मैं क्या करूँगा, h1 में हमारा हो जाएगा उस नाम, तो मैं सबसे पहले लेकर दे रहा हूँ कैटलिन एलन। और h1 के अंदर हमारा हो जाएगा, h1 हमारा नेम हो गया। और नेम के बाद हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, नेम के बाद हम लोगों ने दिया है उसका डेजिग्नेशन। तो स्पैन टैग में मैं ले रहा हूँ डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन में मैं लिख दे रहा हूँ मैनेजर। तो ये हमारा बेसिकली इन्फॉर्मेशन हो गया। और इन्फॉर्मेशन के बाद हमने क्या दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है कुछ आइकन्स। तो आइकन्स के लिए मैं एक क्लास ले रहा हूँ div डॉट सोशल आइकन बोल के, सोशल आइकन्स। और सोशल आइकन के अंदर हम लोगों ने चार हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने 4 आइकन लिया हुआ है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये। तो 4 आइकन के लिए हमें 4 स्पैन चाहिए। तो आइकन के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा फॉन्ट ऑसम का एक CDN का साइट है, यहाँ से आप लोग CDN सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 4.7 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 4.7 में। तो 4.7 रिलेटेड CDN आ गया। मैं इसको मिनिफाइड वर्जन इसको कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मुझे अपने हेड टैग में यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिंक देख के और वो CDN पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारा CDN का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए मैं फॉन्ट ऑसम के साइट पे जा रहा हूँ। ये लिंक मैं सारा दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता ये चाहिए फेसबुक। तो मैं फेसबुक सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा आ गया। कंट्रोल पे मैं नेक्स्ट टैब में खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक का लिंक मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V। तो हमारा ये फेसबुक का आइकन यहाँ पे हो गया। तो फेसबुक के साथ हमें देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने 4 यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके और नीचे में 4 बार पेस्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड हमारा क्या हो गया, सेकेंड हमारा हो जाएगा फेसबुक के बाद हम लोगों ने यूज़ किया ट्विटर के बाद हम लोगों ने यूज़ किया है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम मेरा हो गया। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है तो यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पे हमने यूज़ किया हुआ है सो पे, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारा एक ये कार्ड के बाद, ये कंटेंट के बाद यहाँ पे हमारा कंटेंट ख़त्म हो रहा है। इसके बाद और इनर कार्ड के अंदर हमें चाहिए एक इमेज। तो इमेज के लिए मैंने आपको देख रहे हैं इमेज मैंने यहाँ पे रख रखा है। तो उसके लिए मैं नीचे जा रहा हूँ और इमेज टैग ले रहा हूँ इमेज, और इसके अंदर मैं सोर्स दे रहा हूँ SRC में हमारा जाएगा a.jpg में दे रहा हूँ, और अल्टरनेटिव में मैं दे रहा हूँ मैनेजर।
ये हमारा मैनेजर है, तो मैनेजर, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट HTML का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टाइलिंग की ओर, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉपी फाइल बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल में पेस्ट कर, इस तरीके का कुछ दिख रहा है। तो स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल ले रहा हूँ, style.css नाम से मैंने इंटर किया, और उसको मुझे हेड टैग में इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं जाके यहाँ पे लिंक फाइल में मैं style.css इंक्लूड कर रहा हूँ, style.css। तो यहाँ पे मेरा हो गया। मैं चल रहा हूँ स्टाइलिंग के लिए। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर ले रहा हूँ, तो उस पर मैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0 में दे रहा हूँ। सॉरी, मार्जिन मेरा हो गया 0, मेरा नॉर्मल मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बॉडी टैग ले रहा हूँ, और बॉडी टैग के अंदर में एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो BCG बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के लिए मैं चलता हूँ इस साइड पे, और यहाँ से मैं कुछ ये बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और बैकग्राउंड कलर के बाद मुझे एक फ़ॉन्ट भी चाहिए। तो फ़ॉन्ट के लिए हम लोग चलेंगे गूगल फ़ॉन्ट पे। तो यहाँ पे मेरा गूगल फ़ॉन्ट ओपन है, और यहाँ से मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पॉपिंस फ़ॉन्ट्स में मैं रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ ये। तो इसको मैं इंपोर्ट में जाऊँगा, और इंपोर्ट कॉपी, और मेरे ये फाइल में टॉप पे जाके पेस्ट। साथ ही साथ मुझे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैंने कॉपी किया, और इसको मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी में ही यूज़ फ़ॉन्ट दे रहा हूँ ताकि सब पे अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो हमारे यहाँ बॉडी का काम हो गया। इसको मैं स्प्लिट राइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग साइड बाई साइड देख सकें। यहाँ पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं। तो मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो बॉडी का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए कंटेनर। तो मैंने कंटेनर को कॉपी किया, यहाँ पे डॉट कंटेनर बोल के मैंने पेस्ट किया इसको, और कंटेनर पे मैं दे रहा हूँ, तो विड्थ दे रहा हूँ मैं 100% ताकि पूरा विड्थ ले ले, और हाइट में दे रहा हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट ताकि पूरा वर्टिकली पूरा हाइट ले ले, व्यू पोर्ट हाइट ले ले। और मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले, दे रहा हूँ फ्लैक्स कंटेनर को, और हमारा जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, और स्पेस अराउंड दूंगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और अलाइन आइटम सेंटर। तो हमारा ये क्या होगा कि हॉरिजेंटली हमारा कुछ स्पेस छोड़ के स्पेस लेगा, और वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा ये। तो हमारी, और फ्लेक्स रैप मैं बोल दूंगा कि रैप। तो क्या होगा, छोटी स्क्रीन पे, और जो हमारा ये कंटेनर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये एक एक कंटेनर है। छोटा जब मैं करूँगा स्क्रीन, तो ये नीचे एक एक नीचे आता जाएगा। तो फ्लेक्स रैप में कर रहा हूँ, और इसको बीच में करने के लिए मैं इसका मैक्स विड्थ मैं दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ 1200 पिक्सल। तो 1200 पिक्सल देगा, और सेंटर करने के लिए मैं मार्जिन ऑटो दे रहा हूँ, मार्जिन ऑटो। तो लेट्स सी, कंटेनर का हमने इतना कर दिया, देखते हैं ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा है, ये देखिए सेंटर में हमारा हो गया, और बैकग्राउंड कलर भी हमारा अप्लाई हो गया जो हम लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये हमारा कंटेनर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें कार्ड का करना है, तो मैं इसको कार्ड को कॉपी कर रहा हूँ। तो कार्ड का स्टाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पे डॉट कंट्रोल V कार्ड किया, और उसको मैं विड्थ देना चाहता हूँ। तो विड्थ मैं दूंगा इसको कुछ 300 पिक्सल। ये कार्ड जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पे कार्ड जो हमारा वो मेन कंटेनर है जिसमें हमारा सारा कंटेंट आ रहा है, इमेज से लेके, और जो हमारा इंफॉर्मेशन वगैरह है सारा कार्ड में ही आ रहा है। तो उसको हम लोग अब स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो इसको मैं हाइट दे रहा हूँ 400 पिक्सल, पैडिंग में दे रहा हूँ 1 रैम,
और मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ, पोजीशन रिलेटिव, ताकि मैं इसके अंदर की जो कंटेंट है, जैसे हमारा नेम या इन लोग को स्टाइलिंग करूँ तो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। तो ये कार्ड के जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा, मतलब 300 विड्थ और 400 इसके अंदर ही मैं रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए। और मार्जिन में दे रहा हूँ चारों ओर से 1 रैम। तो इसको मैं बॉर्डर रेडियस को देना चाहता हूँ। सो बॉर्डर रेडियस मैं इसको 10 पिक्सल दे रहा हूँ। और बॉक्स शैडो में देना चाहता हूँ। तो हमारा ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जो ये यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये उभरा सा कुछ आ रहा है, ये शैडो का, बॉक्स शैडो का ही कमाल है, तो उसके लिए हम लोग बॉक्स शैडो दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं बॉक्स शैडो के ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बॉक्स शैडो में मैं एक्स डायरेक्शन से दे रहा हूँ 5 पिक्सल, वाई डायरेक्शन से -5 पिक्सल, और ब्लर में दे रहा हूँ 4 पिक्सल, और कलर में दे रहा हूँ RGBA, मेरा वाइट कलर, कुछ वाइट कलर थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ। तो 255 हमारा वाइट का जो RGBA कोड होता है, 255, और ओपेसिटी में दे रहा हूँ 0.8 अल्फा। ये बेसिकली ओपेसिटी अल्फा चैनल इसको बोलते हैं। मैं दूसरा एक बॉक्स शैडो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको टैप किया और एक्स डायरेक्शन से 5 पिक्सल में दे रहा हूँ। ये बेसिकली ये बॉक्स शैडो जो -5 पिक्सल का कहाँ पे अप्लाई होगा, -5 और -5 ये ऊपर, जैसे इधर दिख रहे हैं, यहाँ ये इधर की ओर और इधर लेफ्ट की ओर, एक्स वाई डायरेक्शन से ऊपर और एक्स डायरेक्शन से लेफ्ट की ओर अप्लाई होगा। तो अब मैं ये जो दे रहा हूँ ये नीचे की ओर अप्लाई होगा, एक्स आगे इधर की ओर और वाई नीचे की ओर। तो उसके लिए मैं 5 पिक्सल दे रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन से 5 पिक्सल, वाई डायरेक्शन से 5 पिक्सल, और ब्लर में दे रहा हूँ 4 पिक्सल, और कलर में दे रहा हूँ RGBA ब्लैक। तो ब्लैक का हमारा कोड हो गया 0.1 कुछ चैनल के साथ। और साथ ही साथ मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ, इन दोनों को ही, Ctrl+C कॉपी और कमा देके, सॉरी, और यहाँ पे मैं कमा देके नीचे Ctrl+V पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करके मैं इन दोनों पे अल्ट प्रेस करके मैं इंसेट इंसेट अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंसेट में मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं जो हमारा अंदर की ओर जो आ रहा है, ये जो दिख रहा है अंदर की ओर ये ब्लैक सा जो आ रहा है, ये इसके लिए मैं इंसेट दे रहा हूँ। तो इंसेट के लिए मैं एक्स 5 पिक्सल दे रहा हूँ, वाई 5 पिक्सल दे रहा हूँ, और ये वाला मैं नेगेटिव में दे रहा हूँ। और इसको भी मैं 7 पिक्सल कर रहा हूँ, ब्लर जो मेरा होगा 7 पिक्सल होगा, और नीचे का मेरा ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा अप्लाई हो गया है। इसको हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव करते हैं और देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। सी ये देखिए, तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ये दिख रहे हैं, ये इफेक्ट आ गया हमारा, जो हमारे यहाँ पे था, तो दिख रहे हैं फर्स्ट में, तो ये इफेक्ट आ गया है। और यहाँ पे कार्ड का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं हमारा इनर कार्ड की पोजिशनिंग की ओर। तो इनर कार्ड ये वाला, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर की ओर हम लोगों ने कुछ इस तरीके का इफेक्ट दिया है, पर ये जो आप लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, जिस पे ये हमारा सारा कंटेंट है, ये देखिए यहाँ पे ये अंदर की ओर जा रहा है, ये हमारा बेसिकली इनर कार्ड है। तो मैं यहाँ पे ये हमारा हो गया इनर कार्ड की स्टाइलिंग के लिए। मैं यहाँ पे फिर से डॉट इनर कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इनर कार्ड को मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि अंदर की ओर ही रहे। विड्थ में दे रहा हूँ 100%, हाइट में मैं दे रहा हूँ 100%, ताकि विड्थ और हाइट जो हमारा ऊपर का जो कार्ड है इसी के विड्थ और हाइट ले लें। और टॉप और लेफ्ट से मैं 0 दूंगा, ताकि ऊपर पूरा ऊपर से ऊपर की ओर हो जाए, और लेफ्ट से भी लेफ्ट की ओर, पूरा लेफ्ट की ओर अटैच हो जाए, और पूरा विड्थ और हाइट ले लें। टॉप में दे रहा हूँ 0%, और लेफ्ट से भी मैं दे रहा हूँ 0%।
इसमें सो बेसिकली ये क्या होगा, ये जो कार्ड है हमारा, ये जो कार्ड है इसके ऊपर ही ये पूरा इतना विड्थ का ये इनर आ जाएगा। और इसको मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ 10 पिक्सल का, तो रेडियस मेरा 10 पिक्सल का हो गया। जेड इंडेक्स में उसको ऊपर की ओर दिखाना चाहता हूँ, तो जेड इंडेक्स मैं दे रहा हूँ 10 लेट सपोज। और इसको भी मैं बॉक्स शैडो देना चाहता हूँ, तो बॉक्स शैडो में देना चाहता हूँ। तो मैं ऊपर का ही कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा स्टाइलिंग कर लेंगे। तो इसको ही मैंने कॉपी किया टाइम बचाने के लिए, पेस्ट मैंने कर दिया और इसको मैं टैप करके थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। तो बॉक्स शैडो हमारा ऑलमोस्ट यही है, ऊपर का ये 5 पिक्सल ये होगा। और इनसेट में सिर्फ हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ताकि ये क्या होगा, ये अंदर की ओर थोड़ा उभरा हुआ सा कुछ अंदर की ओर जा रहा है, उस तरीके का इफेक्ट होगा। मैं आपको सेव करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा अंदर की ओर जा रहा है, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है हमारा। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह पे हम लोग यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव देते हैं, और ये टॉप भी नहीं चाहिए, ताकि ये अपने रिलेटिवली विड्थ और हाइट है वो ले ले। तो यहाँ देखिए, मैं इसको अगर हाँ, ये देखिए, ये जो पैडिंग ऊपर से जो पैडिंग हम लोग दे रहे हैं 1 रैम का, उसके अकॉर्डिंग ही ये पैडिंग ले रहा है अपने पेरेंट। ये इसका दिख रहा है इनर जो है, इसका कंटेनर का जो हमारा आउटर या कार्ड है या कंटेनर है, उसका चाइल्ड है, तो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ये हाइट और विड्थ ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा इनर कार्ड का जो इमेज है, तो इनर कार्ड ये देख रहे हैं, इनर कार्ड के अंदर जो हमारा इमेज है उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डॉट इनर कार्ड mg इमेज में दे रहा हूँ। और इमेज को मैं क्या करूँगा, इमेज को मैं विड्थ 100% दे दूंगा, विड्थ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर में दूंगा, और इसको मैं पैडिंग दूंगा 4 वर्ष 0.5 रैम का। और मैं बॉर्डर रेडियस सेम वही ऊपर जो 10 पिक्सल हम लोग दिया हुआ, ऊपर हमने कितना दिया 10 पिक्सल, वही मैं दे रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो सेव, लेट्स सी। अब ये हमारा इमेज जो है इस कार्ड के अंदर ही अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ आ रहा है, पर ये हमें नहीं चाहिए, इसका हम लोग अभी स्टाइलिंग करेंगे। तो 10 पिक्सल, आई थिंक मैं 20 पिक्सल इसको करता हूँ। लेट्स सी 20 पिक्सल में कैसा दिखता है। सो 20, ओके, 20 पिक्सल लुक्स गुड, मुझे अच्छा लगा है। आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा इनर कार्ड का हो गया। हमारा जो कंटेंट है इनर कार्ड के अंदर जो हमारा ये देख रहे हैं, ये सारा हमारा जो है ये यहाँ से इतना तक एक कंटेंट है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी मैंने पेस्ट किया। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे हैं ताकि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ये ले ले। और ऊपर से मैं दे रहा हूँ इसको टॉप से 50% और लेफ्ट से भी 50%। और इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट -50%, और एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से भी -50%। तो ये हमारा हो गया। और इसको टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर दूंगा। तो स्टार्टिंग में ये देखिए कुछ इस दिखा दूँ, तो ऐसा कुछ आ रहा है। पर स्टार्टिंग में मुझे क्या ये जो दिखाना है, ये स्टार्टिंग में नहीं दिखाना है मुझे। ये फॉन्ट वगैरह है, हमारा कंटेंट है, इसको स्टार्टिंग में नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसको विड्थ 100% दे दे रहा हूँ, ताकि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग विड्थ ले ले। तो ये जो आ रहा है इस तरीके से पूरा विड्थ ले ले। तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। और स्टार्टिंग में इसको मुझे नहीं दिखाना है, तो इसको मैं ओपेसिटी 0 और विजिबिलिटी भी हिडन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अब नहीं दिखेगा, गायब हो गया। तो उसके बाद हमारा कंटेंट के अंदर जो स्पैन है, ये जो हमारा स्पैन है, स्पैन को मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ। तो डॉट कंटेंट के अंदर जो स्पैन है वो मैं कलर देना चाहता हूँ। तो अब हमारा ये सोशल आइकन का स्टाइलिंग करना है। तो कंटेंट के अंदर जो मेरा सोशल आइकन है उसको स्टाइलिंग में करना चाहता हूँ। तो डॉट कंटेंट डॉट सोशल आइकन्स,
सोशल आइकन्स में क्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। आइकन्स, हाँ, सोशल आइकन दिया हुआ है। उसकी स्टाइलिंग के लिए मैं दे रहा हूँ उसको विड्थ दे रहा हूँ पिक्सल, हाइट, लाइन हाइट में दे रहा हूँ 35 पिक्सल। और बॉक्स शैडो मैं ऊपर का ही कॉपी कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। ये जो हमारा ऊपर जो है, शुरू में हमें उभरा सा दिखाना है और होवर करने पे जो हमारा बॉक्स शैडो चेंज हो, तो मैं बॉक्स शैडो यही ले रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं दूंगा 2 पिक्सल, क्योंकि हमारे बहुत छोटा ब्लॉक होने वाला है, तो ये मैं दूंगा 2 पिक्सल। और ये ब्लर भी मैं 3 पिक्सल दूंगा। और इनको भी मैं वही एक ही बार में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ डैश, तो 2 पिक्सल। और लास्ट का मेरा हो जाएगा 3 पिक्सल में सेम वही दे रहा हूँ। और ये भी मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, तो 2 पिक्सल। और लास्ट का मेरा जो हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा होगा 3 पिक्सल का। और ये होगा मेरा -2, -2 और 3। तो आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको विजिबिलिटी और ओपेसिटी को कमेंट आउट करता हूँ बाद में हम लोग, ताकि हम लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। शेडो नहीं लगा, तो लेट्स सी, कुछ समय गलत किया। कंटेंट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए बॉक्स शेडो हमारा लग गया। तो अभी इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो हम लोग उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो इसको मैं अब बाकी की स्टाइलिंग कर रहा हूँ, उसको मैं डिस्प्ले दूंगा 9 ब्लॉक। और मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दूंगा, ताकि बीच में आ जाए, सॉरी सेंटर। और मार्जिन में दूंगा 0.5 रैम, ऊपर नीचे से 0.5 रैम और लेफ्ट राइट से 0.2 रैम। तो ये मेरा मार्जिन हो गया। और कलर में दूंगा ऊपर का ही कलर में ब्राउन। और यहाँ पे मैं पेस्ट, मेरा कलर ये हो गया। बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूँ 5 पिक्सल, ताकि मैं होवर पे जो इफेक्ट लगाऊं, तो वो होवर के लिए मैं ट्रांजिशन दे रहा हूँ 0.5 सेकेंड का। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा ये अभी तक का। तो यहाँ पे हमने कुछ एड किया हुआ है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें .fa, हमें ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम इसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, सेव किया इसको। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। सो पर देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर दिख रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सोशल आइकन जो है, ये जो हमारा सोशल आइकन है, इस पर होवर करने पे कैसा इफेक्ट है उस तरीके का। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट कार्ड, सबसे पहले मैं कंटेंट ले रहा हूँ, कंटेंट। और कंटेंट के अंदर जो मेरा डॉट सोशल आइकन है, उसके अंदर जो .fa है, इस पर मैं जब होवर करूँ, होवर इफेक्ट में लगा रहा हूँ, तो होवर करने पे मुझे क्या चाहिए, कलर मुझे चाहिए कुछ, थोड़ा सा डार्क, ये जो रेड है, पहले हमारा रेड दिखेगा और होवर करने पे थोड़ा सा मैं डार्क रेड टाइप का कलर दिखाना चाहता हूँ। और बॉक्स शैडो के लिए मैं ऊपर वाला ही कॉपी कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, ये वाला बॉक्स वाला जो बॉक्स शैडो है, नहीं, ऊपर वाला बॉक्स शैडो चाहिए। ये बेसिकली ये इनर कार्ड का बॉक्स शैडो वाला कौन सा है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे की ओर जा रहा है। तो पहले हमारा ओवरा टाइप का इस तरीके का दिखेगा, जब होवर मैं करूँ तो ये जो नीचे जा रहा है इस तरीके का बॉक्स शैडो। इसकी थोड़ी सी ये चेंजेस करना चाहूँगा, तो इसको मैं 0.5 करूँगा। और इसको भी मैं यहाँ पे 0.5 करूँगा। और ये 0.1 मेरा मतलब ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। तो मैं होवर करूँगा, तो ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है, देख रहे हैं।
इस तरीके का इफेक्ट आएगा। तो इनिशियली अब मुझे ये कार्ड को नहीं दिखाना है, इनिशियली जो हमारा कार्ड नहीं, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है इसको नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ जो हमारा मैंने विजिबिलिटी और ये कमेंट आउट किया था इसको मैं अनकमेंट करूँगा और सेव करूँगा। तो आप देख रहे हैं इनिशियली ये हमारा नहीं दिखेगा। डॉट कार्ड, जब मैं कार्ड पे होवर करूँ, इसको होवर, तो जो मेरा कंटेंट है, ये जो मेरा मेन कार्ड है, इस पर जब मैं होवर करूँ तो मेरा जो कंटेंट है, ये कंटेंट इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ओपेसिटी 1 करना चाहता हूँ और विजिबिलिटी में विजिबल करना चाहता हूँ, सेव। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, मैंने इसको मैं ये होवर करूँगा तो ये आ रहा है। पर अब मुझे क्या करना है, इस कार्ड को भी मुझे, जो ये कार्ड है इसका इमेज को ऊपर लेके जाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, कार्ड, इसको होवर करने पे जो मेरा डॉट इनर इमेज है, सॉरी जो इनर कार्ड है हमारा, इनर कार्ड, और उसके अंदर जो इमेज है इसको मैं क्या कर, वाई एक्सिस में मैं ऊपर की ओर कितना, वाई एक्सिस में मैं -120 पिक्सल ऊपर की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ और जब मैं इसको होवर करूँ, ये दिखता है, ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है और इस पर हम लोग होवर कर रहे हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया गाइस। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल अगर आप लोग देखें तो हम लोग ने यहाँ पे 3 रखा हुआ है। तो बेसिकली अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा ये कार्ड है इसी को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हमें, और मैं इसको कर रहा हूँ एंटर करके कंट्रोल V और कंट्रोल V पेस्ट करना है। और इमेज बस हमारा ये फर्स्ट इमेज हो गया। सेकेंड इमेज में मैंने क्या नाम दिया हुआ है, सेकेंड को मैं नाम दिया मार्ली जॉनसन, मैं यही कॉपी कर ले रहा हूँ, और ग्राफिक डिजाइनर, इसको ग्राफिक डिजाइनर, आई थिंक होप डिजाइनर का स्पेलिंग सही होगा। और थर्ड का हमने जो दिया हुआ है जॉन डो का दिया हुआ है, तो बोल के इसको मैं वेब डेवलपर इमेज मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी मेरा यहाँ पे कौन सा इमेज है, model.jpg, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ model.jpg। आई होप इमेज सही हो, देखते हैं। डी और जेपीजी, और यहाँ पे हमारा जाएगा मॉडल डॉट। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।